मूवी के स्टार्ट में हमें सुजन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी स्टोरी सुना रही होती है। वो बोलती है कि साल 2017 में मेरी फैमिली के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे फादर बहुत बीमार थे और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी सुजन के पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगाकर सुजन को हाई स्कूल दाखिला दिलवा दिया। सब पेरेंट्स की तरह सुजन के पेरेंट्स भी चाहते थे कि सुजन पढ़ लिख कर उनकी फाइनेंशियली हालत में मदद करे। अगले सीन में सुजन स्कूल पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात शन नाम के लड़के से होती है। शन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था और शन के पेरेंट्स काफ़ी अमीर थे। इन दोनों की फर्स्ट मुलाकात कुछ खास नहीं होती क्योंकि शन अपनी बाइक ड्राइव करते हुए सुजन पर पानी फेंक देता है। फिर अगले सीन में सुजन की मुलाकात मू नाम की लड़की से होती है जो सुजन को देखकर समझ जाती है कि वो नई आई है स्कूल में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शन के 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है मिया, जेम्स एंड स्टीवन। इनमें टीचर सुजन को शन की आगे वाली चेयर पर बैठा देती हैं और फिर पूरी क्लास का वहाँ मैथ टेस्ट होता है जिसमें शन के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं पर सुजन के सिर्फ 52 मार्क्स होते हैं। फिर पीरियड ख़त्म होता है और सुजन अपनी बुक लेकर क्लास से बाहर जाने लगती है पर शन उसकी बुक छीन लेता है और उसको तंग करने लगता है। सुजन इससे परेशान होकर शन को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पीरियड में शन सुजन की बुक वापस करने की कोशिश करता है मगर सुजन उससे बहुत नाराज होती है। शन के पाँव पर चेयर रख देती है पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने शन के पाँव को हर्ट किया है तो वो अपनी चेयर वापस हटा लेती है और शन बुक सुजन की चेयर पर रख देता है। उस बुक में शन ने सुजन की सारी गलतियों को ठीक कर दिया होता है और ये शन का तरीका था सुजन को मनाने का। फिर ब्रेक में जेम्स शन का दोस्त सुजन से आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से शन चल नहीं पा रहा है और अब तुम्हें इसकी पेनल्टी भरनी होगी। सुजन अपना कार्ड जेम्स को दे देती है और जेम्स कैंटीन में जाकर सुजन के कार्ड से पूरी क्लास को ट्रीट देता है और पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। वो ये सब देखकर जेम्स के पास जाती है जो अपने दोस्तों शन, मिया और स्टीवन के साथ बैठा था। मू कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ये जो तुमने पैसे ख़त्म किए हैं ये सुजन के पूरे महीने का खर्च था। ये सुनकर शिन को बुरा लगता है और वो सुजन के कार्ड में पैसे डलवा देता है और उसे कार्ड वापस कर देता है। नेक्स्ट सीन में शन बेसबॉल मैच खेल रहा होता है। मैच ख़त्म होने के बाद सुजन वहां आती है और शन को एक्स्ट्रा पैसे वापस करती है क्योंकि शन ने बहुत ज़्यादा पैसे डलवा दिए थे। नेक्स्ट सीन में सुजन स्कूल की छत पर अकेले खड़ी होती है और तभी वहाँ शन आ जाता है और सुजन से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा मैच में। सुजन वहाँ से जाने लगती है पर शन उसको कहता है कि तुम्हारे मार्क्स गंदे आने से किसको इफेक्ट करेगा। तभी सुजन अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगती है और हाँ कर देती है। तब से हर रोज़ शन सुजन को स्कूल के बाद छत पर मैथ्स की क्लासेस देता है और इस तरह उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर मैथ्स के नेक्स्ट टेस्ट में सुजन के 85 मार्क्स मिलते हैं और वो बहुत खुश होती है। स्कूल के बाद शन सुजन से मिलने जाता है और मुँह उसे बताती है कि उसकी फैमिली में इमरजेंसी हो गई है, वो घर चली गई है। फिर कुछ दिन सुजन स्कूल नहीं आती और फिर अचानक सुजन की जगह पर मुँह आकर बैठ जाती है। शन उससे पूछता है कि ये सुजन की जगह है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। मुँह शन से कहती है कि सुजन ने ही मुझे यहाँ पर बैठने को कहा है, वो वापस आ गई है, वो हॉस्टल में है। सुजन से मिलने के लिए उसके होटल जाता है और वहाँ उससे कहता है कि तुम मुझसे क्यों दूर भाग गई हो, बस एक बार इस बात का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद सुजन उसे कहती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। फिर सुजन भागने लगती है और भागते भागते रोती है। शन उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन फिर शन रुक जाता है और सुजन को अकेला छोड़ देता है ताकि वो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कर पाए। फिर यूं ही बहुत साल गुजर जाते हैं और उनकी हाई स्कूल की स्टडी ख़त्म हो जाती है और उनकी फेयरवेल पार्टी होती है। पार्टी में हमें पता चलता है कि शन ने इस प्रॉमिस को आज तक नहीं तोड़ा, यानी आज तक उसने सुजन से बात नहीं की और आज शन सुजन को दूर से देख रहा होता है। ये सब देखकर मिया सुजन के पास जाती है और उससे कहती है कि जब से तुम दोनों दूर हुए हो तब से लेकर आज तक शन ने बहुत बदलाव आया है, अब वो पहले जैसे मस्ती नहीं करता। तभी वहाँ शन आता है और सुजन को डांस कराने के लिए ज़बरदस्ती ले जाता है। डांस करते हुए लाइट चली जाती है और सुजन शन को हग करती है। लाइट वापस आती है और सुजन पार्टी से बाहर चली जाती है। शन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ में आगे की पढ़ाई करेंगे। पर सुजिन कुछ भी जवाब नहीं देती और शन को किस करती है और शन को लगता है कि इसका मतलब हाँ है। शन खुश हो जाता है मगर सुजिन वहाँ से जाते हुए रोती है क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो अब कभी शन से नहीं मिलेगी
और ऐसे ही काफ़ी साल गुजर जाते हैं और अब आता है साल 2009 सितंबर का मंथ और सुजिन ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता है और वहाँ उसकी मुलाकात जॉन नाम के लड़के से होती है। जॉन सुजिन का बहुत ख्याल रखता होता है क्योंकि सुजिन पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना सब भूल जाती थी। अब वो दोनों मिलकर पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देते हैं। मूल सुजिन से कहती है कि उसे लगता है कि जॉन सुजिन को पसंद करता है। इस बात का जवाब सुजिन देने ही लगती है कि सुजिन को कोई आवाज़ देता है। सुजिन देखती है तो वो शन होता है। सुजिन शन को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। शन उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहां जॉन भी आ जाता है। वो शन से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं सुजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। शन भी कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी सुजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो तीनों साथ में टेम्पल जाते हैं और वहाँ अपनी अपनी विश वो बुक में लिखते हैं। सुजिन देखना चाहती थी कि शन ने वो कौन सी विश लिखी है, मगर वो नहीं देख पाती। वहाँ शन की सिस्टर भी आई हुई होती है। वो जॉन को पानी पीने के लिए वहां से ले जाती है। उन दोनों के जाते ही शैन सुजिन से पूछता है कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई है या मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। सुजिन उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती। शैन उसे पकड़कर किस करता है। वहाँ जॉन भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। फिर वो तीनों रात को डिनर पर जाते हैं। वहाँ शैन सुजिन को ड्रिंक करने को कहता है। सुजिन पहले मना करती है, फिर गुस्से में आकर ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। शैन और ड्रिंक की बोतल ले आता है और ड्रिंक करने लगता है। बेहोशी में सुजिन शैन को बार बार नाम लेती है। सुबह कॉलेज में जॉन सुजिन को इग्नोर करता है क्योंकि वो कल रात काफ़ी इफेक्ट हुआ था। सुजिन के पूछने पर वो उसे बताता है कि तुम मानो या ना मानो, तुम आज भी शैन से बहुत प्यार करती हो। ये सुनने के बाद सुजिन शैन के होटल उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों नहीं चले जाते, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। शन कहता है कि 2 साल पहले तुम मुझसे दूर गई थी, ना कि मैं। क्या तुम्हें दिल नहीं किया मुझसे मिलने का। इस बात पर सुजिन बोलती है कि वो तुम थे जिसने मुझे फोर्सफुली खुद पर थोपा, जबरदस्ती ट्यूशन दी और फिर मेरे पीछे पड़ गए। ये सुनकर शैन बहुत हैरान होता है और बोलता है कि अच्छा तो एक बात का जवाब दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब मैंने तुमसे गर्लफ्रेंड बनने का कहा तो तुमने मुझे किस क्यों किया, तुमने मुझे सीधा सीधा मना क्यों नहीं किया, क्यों मुझे तुमने उम्मीद दिलाकर छोड़ दिया। तुम शायद सही हो इस सब में, मैं ही गलत था। और यहाँ ये दोनों अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल गुजर गए हैं और सुजन सोच रही होती है कि शन अब तक ग्रेजुएट हो गया होगा और अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुजन अपनी होम टाउन वापस आ जाती है अपनी मॉम से मिलने और वो वहाँ अपने अंकल से भी मिलती है। दरअसल उसकी आंट मर चुकी होती हैं और उनका अंकल का कोई बच्चा भी नहीं होता, इसलिए वो सुजन की मदर की हेल्प करने के लिए आ जाती हैं। फिर सुजन अपनी मॉम के साथ वॉक करने के लिए बाहर जाती है और वहाँ उसे शैन मिलता है और वो उनके साथ सुजन के घर आ जाता है। वहाँ सुजन पेपर डॉल्स बना रही होती है। यहाँ शैन सुजन से कहता है कि यहाँ करीब ही एक फैक्ट्री है, वो मेरे मॉम ने ख़रीद ली है और मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहूँगा। फिर शैन सुजन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर सुजन उसे मना कर देती है, बोलती है कि काम ख़राब नहीं करो, ये बहुत मुश्किल से बनते हैं और पैसे भी इसके बहुत कम मिलते हैं। शैन बोलता है कि तुम मुझसे 2 गुने पैसे ले लो पर मुझसे बात करो, पर सुजन वहाँ से चली जाती है। शैन सुजन का ये एटीट्यूड देखकर डॉल्स बनाने लगता है और सुजन आधी रात को देखने आती है कि आखिर शैन कर क्या रहा है। ये देखकर सुजन बहुत खुश होती है कि शैन उसके लिए डॉल बना रहा है। सुबह सुजन शैन के हाथ देखती है जिस पर बहुत चोट आई थी डॉल्स बनाते हुए। ये देखकर सुजन बहुत इमोशनल हो जाती है कि जिस बंदे ने आज तक कोई काम नहीं किया, वो बंदा आज उसके लिए डॉल्स बना रहा था। फिर सुजन शन को थैंक यू बोलती है और शैन उससे कहता है कि ग्रेजुएट होने के बाद सुजन उसके साथ रहे, बेशक कुछ भी करे बस उसके साथ रहे। सुजन मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन का वक्त करीब आ रहा था। ये अप्लाई कर रही थी कि उसको शैन के शहर में जॉब मिल जाए, पर बहुत कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो पाता। सुजन ये बात शैन को बताती है कि उसकी जॉब दूसरे शहर में लग गई है और ये सुनकर शैन गुस्सा हो जाता है और फ़ोन बंद कर देता है। ये देखकर सुजन टिकट करवाती है और ट्रेन पकड़कर शैन से मिलने निकल पड़ती है। ट्रेन में उसे शैन का फ़ोन आता है और वो उससे गुस्सा होने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ सकती मेरे पास तो मैं तो आ सकता हूँ ना। तभी सुजन कहती है कि मैं तो ट्रेन में हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ। तभी शैन कहता है कि क्या मैं भी ट्रेन में हूँ, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी वो दोनों
लोग अगले स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाते हैं और अगले स्टेशन पर दोनों मिलते हैं और हग करते हैं और ऐसे ही कुछ और साल गुजर जाते हैं। साल 2012 अगस्त का मंथ शैन और सुजिन एक साथ शिफ्ट हो रहे होते हैं। अगले सीन में शैन और सुजिन एक पार्टी में जाते हैं जो कि शैन की सिस्टर ने अरेंज की थी और वहाँ उन्हें पता लगता है कि शैन की सिस्टर जॉन से प्यार करती है और उससे शादी करने वाली है। शैन अपनी सिस्टर को कहता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि जॉन तुमसे प्यार करता है, कहीं वो तुम्हारे पैसों के पीछे ना हो। इस बात पर शैन की सिस्टर कहती है कि ऐसा तो सुजिन के बारे में मैं भी बोल सकती हूँ ना कि क्या वो तुम्हारे पैसों के पीछे है। सिस्टर से गुस्सा हो जाता है। वहाँ जॉन सुजन को अपने मोटिव बताता है कि वो शन की सिस्टर के साथ इसलिए है क्योंकि वो बहुत अमीर है। अगली सुबह सुजन के अंकल सुजन से मिलने के लिए ऑफिस आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को कैंसर हो गया था और उनके इलाज के लिए हमने शन की फैक्ट्री से पैसे लिए थे। जॉब और सुजन के अंकल की जॉब भी शन ने ही लगवाई, लेकिन अब वक्त आ गया है लोन को चुकाने का। वैसे फैक्ट्री ने पैसे देने का नहीं कहा था, लेकिन वो और अब कितनी हेल्प लेंगे शन से। इसीलिए सुजन अपने सभी जान पहचान के लोगों को कॉल करती है और पैसों का अरेंज करने लगती है। रात को शन सुजन से बोलता है कि मुझे अंकल के बारे में पता लगा, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर दिया है, ये उन्हें दे दो और कह दो कि वो अपने लोन को क्लियर कर दें। सुजन कहती है कि पैसों का इंतज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। ये सुनकर शन पूछता है कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ। यह कि जॉन ने दिए। शन कहता है कि इतनी बड़ी मुसीबत में तुमने अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प नहीं ली बल्कि एक अनजान इंसान से ली। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें पता लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। सुजन कहती है कि ऑलरेडी अंकल की जॉब तुम्हारी वजह से लगी है और हम तुमसे और मदद नहीं ले सकते थे। तो जॉन भी कभी सुजन की तरह गरीब था, इसीलिए वह उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है। शन वहां से चला जाता है और जाकर जॉन को सारे पैसे लौटा देता है, लेकिन जॉन शन को और भड़का देता है कि तुम्हारी जीएफ मुझसे पैसे लेने आई अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर। शन वहाँ से जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगता है। वहाँ सुजन आती है शन को लेने के लिए, लेकिन शन उसके साथ नहीं जाता, उसको डांट कर भेज देता है। फिर शन के फ्रेंड्स उसको समझाते हैं और शन घर वापस चला जाता है। सुजन शन को एक एग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा था कि सुजन शन की कर्जदार है और वो उसे जल्द ही पैसे वापस कर देगी। ये देखकर शन को और गुस्सा आ जाता है और सुजन से कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन तुमने हमेशा मेरे पैसों की वजह से मुझसे दूर जाती रही। तुमने कभी मुझे अपना नहीं माना, हमेशा एक अनजान की तरह मुझे ट्रीट किया। सुजन उसे काम डाउन कर रही होती है पर शन रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि तुमने मुझे कभी अपना नहीं माना। और यहाँ दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं और अब आता है साल 2014। सुजन टेम्पल जाती है और वहाँ बुक में विश लिखती है। वापस आते हुए उसे शन की याद आ रही होती है और वो शन की वो बुक ढूंढती है जिसमें उसने अपनी विश लिखी थी। आखिर वो उसे बुक मिल जाती है और उसमें शन ने लिखा था सुजन का नाम। शन हमेशा से ही सुजन को पाना चाहता था। फिर 1 साल और गुजर जाता है और सुजन न्यूयॉर्क आती है शन से मिलने के लिए। उसके एड्रेस पर पता था कि शन ने अभी तक शादी की है कि नहीं। सुजन को शन दिखता है, वो सोचती है कि कभी हम एक हो पाएंगे भी कि नहीं। कि तभी शन किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ बाहर निकलता है। सुजन सोचती है कि शायद ये उसकी वाइफ है और वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए शन देख लेता है और उसको ढूंढना शुरू हो जाता है। ऐसे ही काफ़ी मंथ्स गुजर जाते हैं और इतने महीनों में शन ने सुजन को ही ढूंढा था और आखिरकार शन को सुजन मिल जाती है। शन सुजन को बताता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी उसकी कज़न थी और यहाँ दोनों एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को पूरी देखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।